Hello viewers, myself Reis. Today I came with part third of knowledge of computer, namely bringing computer to life. Before begin the sharing knowledge with you, if you are a new on the channel, then subscribe and press the bell for upcoming parts of computer knowledge. So well friends, अगर आपने पहले के दो पार्ट्स देखे होंगे जो अपलोडेड है चैनल पर, उन दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स के बारे में। फिर जो आज का टॉपिक पार्ट थर्ड ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करके जानेंगे तो इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन प्रीवियस पार्ट्स में ही मिलेगी कि कंप्यूटर ने लाइफ को कहाँ से कहाँ तक लाया है और कितना फैसिलिटेट बनाया है एक इंसान के लाइफ को। ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर आज के इंसान के लाइफ का एक अल्टीमेट और ख़ास पार्ट है जिससे हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम शॉर्ट टाइम में और इजीली सॉल्व करते हैं। और कंप्यूटर ने हमारे लाइफ को कितना मॉडल बनाया है, इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से जानते हैं। बस यही है ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ। अब सवाल है कि क्या फ़ायदा हुआ हमारा इस वीडियो को प्ले करके, क्योंकि ये सब तो हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी जाना है। बट फ्रेंड्स डोंट वरी, अभी वीडियो बाकी है, हम इसको डीपली और अच्छे से समझेंगे। बट अगर आप पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मिस कर गए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स कलेक्ट कीजिए, या वीडियो के एंड में आपको टॉप पर पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मिलेगा। ओके वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर जनरल नॉलेज के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से देखा और याद रखा तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कंप्यूटर के पार्ट से 5 to 8 मार्क्स पिक करोगे। बट ऑब्जेक्टिव्स को देखने से पहले मैं आपके साथ ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ की कुछ बेसिक नॉलेज शेयर करूंगा आपके साथ, देन ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद। ओके फ्रेंड्स, ओके वेल फ्रेंड्स, नाम था बंदे का एलन ट्यूरिंग। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिकन और अमेरिकन साइंटिस्ट थे। 1936 की बात है। इस बंदे का एक नोशन था, मतलब इसका एक अकीदा था, उस अकीदे को कंसीव्ड में लाना, मतलब कि ख्याल में लाना। एलन ट्यूरिंग जो थे, इसने अपने अकीदे को ख्याल में लाते हुए एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको आज हम UPCM यूनिवर्सल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग मशीन से जानते हैं। नोट करके रख लीजिएगा इसको अपने माइंड में। इस बंदे का नाम जो एलन ट्यूरिंग था, और प्रोग्राम को जो कि UPCM है, जिसको हम वर्डिंग फॉर्म में यूनिवर्सल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग मशीन कहते हैं। एंड डेट वाज 1936, डेट था 1936 का। बट तब के जो लोग थे वो उसको ह्यूमन बीइंग के नाम से जानते थे। किसको? UPCM को, ना कि वर्ड कंप्यूटर से जानते थे, क्योंकि जब इंसान की लाइफ डेवलपिंग मोड में आने लगी तो इस प्रोग्राम को लोग ह्यूमन बीइंग के नाम से जानने लगे। 1936 की बात है ये। तब की बात है, लोग अपनी लाइफ को मॉडर्न फील कर रहे थे तो लोग क्रंचड हो गए। मीन्स लोगों में हल्ला मचा कि ट्यूरिंग का जो काम है इस प्रोग्रामेबल मशीन के लिए, UPCM के लिए, ये बहुत ही कारीगर साबित होगा हर उस काम के लिए जो कैपेबल होगा। मीन्स जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम होगी, जो काबिल कंप्यूटर के लायक होगी और उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर सॉल्व करेगा। यही वाला हल्ला मचा था लोगों में। ओके, नाउ द टर्न इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वन बाय वन। नंबर 1 इज फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज डैश डैश कमांड ए फाइल मेन्यू। एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करते हो? ओपन, क्लोज, न्यू, सेव, या कोई भी नहीं? आंसर है थर्ड वन, डेट इज न्यू। हम ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करते हैं, देन हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज click dash dash checkbox of transition in a slide group of an animation tab if you current to move a slide automatically after stipulated time। मतलब जब हम ट्रांजिशन देते हैं स्लाइड ग्रुप में एक एनिमेशन की, जो मूव होता है एज ऑटोमेटिक स्लाइड एक तयशुदा टाइम के बाद। ट्रांजिशन टाइमर है, ऑटोमेटिकली आफ्टर है, ट्रांजिशन आफ्टर है, ऑटोमेटिक टाइमर है, या कोई भी नहीं है।
वो है हमारा सेकंड वन, ऑटोमेटिकली आफ्टर, क्योंकि क्लिक ऑटोमेटिकली होती है ट्रांजैक्शन की चेक बॉक्स के बाद और हमें स्लाइड शो होती है, इसलिए क्लिक ऑटोमेटिकली आफ्टर चेक बॉक्स। ओके, अगर हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे तो वीडियो की लंबाई ज़्यादा होगी, सो आई एम अबाउट टू डिस्कस शॉर्टली एवरी ऑब्जेक्टिव। ओके, देन नेक्स्ट वन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। वो जो बेसिक 3 कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट है वो है थर्ड वन, डेट इज सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज। नाउ नेक्स्ट, in a separate sheet a dash is a number you will use in a calculation। वो है हमारा फोर्थ वन, डेट इज वैल्यू, क्योंकि सेपरेट शीट पर एक वैल्यू को ही कलेक्ट किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन, a dash contains specific rules and words that express the logical steps of algorithm। आंसर है हमारा फर्स्ट वन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड्स को खुद में बसाता है हर स्टेप के लिए। नेक्स्ट वन इज, टू व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा एंड लेटर पेस्ट देम टू अदर लोकेशन। आंसर होगा हमारा फर्स्ट वन, बिकॉज क्लिपबोर्ड को ही हम लोकेट करते हैं स्टोर डेटा से पेस्ट तक फॉर टेम्परेरी यूज। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स। आंसर इज सेकंड वन, इनपुट डिवाइस, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो भी हो उसको हम कैप्चर करते हैं एंड कमांड्स इनपुट करते हैं कंप्यूटर को। देन नेक्स्ट, इफ ए यूजर नीड्स इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल टू द सीपीयू इट शुड बी स्टोर्ड। आंसर इज सेकंड वन, डेट इज इन सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि ये डेटा को स्टोर करता है अनटिल यू डिलीटेड डेटा, और ये एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस है। नेक्स्ट वन इज, a dash contains buttons and menus that provide access to commonly used commands। The answer is first one, toolbar, क्योंकि ऊपर दिए हुए ऑप्शंस जो होते हैं सॉफ्टवेयर में उन ऑप्शंस को टूलबार कहते हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड ए रो ऑन ए वर्कशीट कॉल्ड। आंसर इज फोर्थ वन, सेल, बिकॉज एक्सेल में जब वर्कशीट हम प्रिपेयर करते हैं तो वो कॉलम एंड रोज में होते हैं जो सेल्स से बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। ओबियसली आंसर इज फर्स्ट वन, चार्ट विजार्ड, क्योंकि एक्सेल में चार्ट विजार्ड से ही चार्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज, द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सिंपली आंसर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिकॉज सीपीयू ही एक ऐसा हार्डवेयर पार्ट है जो कंप्यूटर का दिमाग है। देन नेक्स्ट, डायरेक्टरी विद अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। डायरेक्टरी दो बार आया है तो ओबियसली आंसर होगा फोर्थ वन, सब डायरेक्टरी, बिकॉज कॉमन टास्क सब वर्ड को ही सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट, a group of 8 bits is known as a, first one is answer, byte, क्योंकि 1 byte is equal to 8 bits। okay, the next, dash is the process of finding errors in software code। obviously किसी एरर को फाइंड करना हो तो टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, so the answer is fourth, testing। so next, a dash is a professionally designed empty document that can be adapted to the computer need। Answer is third one, template, because of computer में template ही empty space या line draw करता है documents में। Next is, you click at B to make text। B को प्रेस करके कंप्यूटर में टेक्स्ट कौन सा रूप इख्तियार करता है, that is bold। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी प्रेस करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट डैश। आंसर इज फर्स्ट वन, टास्क बार, बिकॉज ऑफ स्क्रीन पर जो टाइम होता है
वो नीचे टास्क बार पर ही शो होता है। नेक्स्ट वन इज ए कंपाइलर इन कंप्यूटिंग मीन्स। कंपाइलर का क्या मतलब कंप्यूटिंग में? आंसर इज फिफ्थ वन, डेट इज ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्योंकि कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो स्टेटमेंट को रिटर्न करता है प्रोग्रामिंग में, देन उसको मशीन लैंग्वेज में भेजता है। ओके, देन नेक्स्ट, स्टोरेज डेट रिटर्न्स इट डेटा आफ्टर द पावर इज टर्नड ऑफ इज रेफर टू एज। मतलब वो कौन सा स्टोरेज है जो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा वापस करता है जब हम सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं? डेट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्योंकि सिस्टम ऑफ होने के बाद नॉन वोलेटाइल स्टोरेज सिस्टम के डेटा को खुद में स्टोर नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट इज converting the computer language of ones and zeros to characters that can be understood is known as। आंसर इज थर्ड वन, क्योंकि बाइनरी नंबर्स जो है 0 to 1 उनको हम डिकोडिंग कॉल करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरसेस वर्म्स एटसेट्रा। आंसर इज फोर्थ वन, मॉलवेयर। बहुत सारे वायरसेस मिलके एक मॉलवेयर क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट इज चेकिंग वेदर ए प्रोग्राम फंक्शनिंग करेक्टली एंड देन करेक्टिंग एरर्स, इट इज ग्रोन एज। आंसर इज डिबगिंग। बिकॉज ऑफ डिबगिंग ही प्रोग्राम के प्रॉब्लम्स को फाइंड करके सॉल्व करता है। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एन इन MS वर्ड इज यूज टू। मतलब क्या हुआ? कंट्रोल प्लस एन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर इज थर्ड वन, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। देन नेक्स्ट, LSI इन चिप टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म। आंसर इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका बहुत सारा काम होता है बट ये कीवर्ड को फाइंड करने में भी काम आता है। ओके, next is printers and screens in computer system are common form। answer is last one, output units। क्योंकि printers and screens are always output devices। okay, then next is outlook express is a n dash। obviously answer होगा email client, because electronic के बदले में e dash यूज किया जाता है। then next one is document is converted to dash dash can be published to the web। आंसर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब कन्वर्ट होगा HTTP में देन वेब में आएगा, वेब WEB विंडोज़ इलेक्ट्रॉनिक बुक। देन नेक्स्ट वन इज FTP इज एन एक्रोनिम फॉर। आंसर इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोर्थ वन। क्योंकि फाइल्स को हम ट्रांसफ़र ही करते हैं वन प्लेस टू अनदर विद प्रोटोकॉल। देन WAN, WAN स्टैंड्स फॉर। आंसर इज वाइड एरिया नेटवर्क। आप अगर अदर कंट्रीज़ के सिटीजन्स के साथ कनेक्टेड हो तो समझना WAN का हाथ है इसमें। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बाइनरी नंबर। पहले ये समझो कि बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स के या 2 नंबर्स के होते हैं 0 to 1, तो ओबियसली थर्ड वन इज आंसर, क्योंकि इसमें सब बाइनरी नंबर नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट वन इज जावा इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए। जावा हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, सो आंसर इज फोर्थ वन, हाई लेवल लैंग्वेज। देन आवर नेक्स्ट इज ए हेक्साडेसिमल नंबर इज नंबर टू द बेस। थर्ड वन इज आंसर 16। भाई मेरे ये 4 यार हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। 16 हेक्साडेसिमल को सपोर्ट करता है, डीप स्टोरी है, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। देन आवर नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। आंसर वो है थर्ड, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये सेकेंडरी नहीं प्राइमरी स्टोरेज में आता है। देन नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड। वो इनपुट डिवाइसेस जो आपस में मिलते जुलते हैं, वो है थर्ड वन, माउस एंड कीबोर्ड, क्योंकि माउस के मैक्सिमम काम कीज के थ्रू ही करते हैं। द नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ एन OS ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन
one application at a time is called, first one is answer, multitasking. ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडोज़ हेड रहते हैं वही मल्टीटास्किंग कहलाते हैं. देन नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू एक्सेल. इक्वल टू सम B1 B8 इज एन एग्जाम्पल. B1 B8 ये रोज एंड कॉलम्स के मार्क होते हैं, बट इक्वल टू सम ये एक फार्मूला है जो एडिशन के लिए यूज़ करते हैं हम एक्सेल में. ओके, देन नेक्स्ट वन इज which is the best definition of a software package? Answer is number 2, a set of computer programs used for a certain functions such as word processing. वीडियो को पॉज करके समझे बिकॉज इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है. सो द नेक्स्ट इज www मीन्स थर्ड वन आंसर है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब. देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट. आंसर इज थर्ड वन, डायरेक्शन ऑपरेशंस. क्योंकि यूनिट कंट्रोल में होता है सो हम ऑपरेशंस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, सी यू सून, ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल, अल्लाह निगहबान.